तो मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको 12th क्लास वाले बच्चों को टीच किया था और मैंने वहां पर टॉपिक पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारा थ्योरी पार्ट का जो नेशनल इनकम का थ्योरी पार्ट था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। आज मैं इसका आपको सेकंड पार्ट देने जा रहा हूँ। इट मीन्स आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। आज वाले जो क्लास का हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लिटरली बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक बोर्ड पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर एक बोर्ड पेपर में जितने भी बोर्ड पेपर उठा के देखोगे ना, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के अंदर ये टॉपिक जरूर पूछ रखा है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। स्टॉक एंड फ्लो टॉपिक का नाम है, स्टॉक एंड फ्लो, और ये हमारा नेशनल इनकम की थ्योरी पार्ट है। क्लियर है? यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम का हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है, जैसे आप नॉर्मल हम एज अ लेमन लैंग्वेज अगर हम जाने, एज अ लेमन भाषा अगर हम देखें इसे, तो स्टॉक का मतलब तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि गोडाउन के अंदर कुछ सामान रखा है वो हमारा स्टॉक है, या फिर हमारे शॉप में कोई सामान रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। बट इकोनॉमिक्स इसको थोड़ा सा अलग डिफाइन करके बताती है। ठीक है जी, अभी बताते हैं क्या है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है जैसे कि पानी बहता है, लोग कहते हैं कि पानी बहता है ऐसे फ्लो होगा, मतलब किसी चीज को एक फ्लो में जाना, इसको फ्लो कहते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स इसको भी आपको एक अलग भाषा में, एक अलग, यहां पर मैंने देखो स्टार्टिंग में जब 11th क्लास का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या बताता है। यहां पर इकोनॉमिक्स बताता है वे ऑफ थिंकिंग ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। इट मींस यहां पर डिफरेंट बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की अवधारणा, अर्थशास्त्रियों की अभिव्यक्ति बताई जाती है। तो उसी में से हम आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना क्या पढ़ेंगे? स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स विच इज मेजर। स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स which is measured at a particular point of time। इसका जो रिलेशनशिप होती है ना वो किससे होती है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से होती है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं, ध्यान देना इस पे, ठीक है ना। स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू those variable which is measured at a particular point of time is called स्टॉक वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? स्टॉक वेरिएबल्स। मतलब स्टॉक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। अब क्या करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पर स्टॉक का एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अब कहते हैं कि सर मनी सप्लाई कैसे स्टॉक हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो आप, ये नहीं होता स्टॉक। नहीं, बिल्कुल होता है। आप इसको सिर्फ वर्ड पे मत जाना, इसके वर्ड पे मत जाना। अगर आप वर्ड पे जाओगे तो कभी भी कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाओगे। आप ये देखो कि स्टॉक जो है ना वो होता है जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जी हां, सिर्फ वो चीजें स्टॉक के अंदर काउंट होती हैं जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। तो जी स्टॉक ये कैसे होगा? सबसे पहले तो
आप ये बताओ मनी सप्लाई कौन करता है इंडिया में? मनी सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई करता है तो आपको इतना पता है, अगर आरबीआई करता है, अगर आरबीआई मनी सप्लाई करता है तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा तो नहीं है कि डेली डेली मनी सप्लाई करता होगा। इतना होता है कि जब भी आरबीआई अपने करेंसी को इशू करता है तो पर्टिकुलर टाइम होता है कोई, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको पता होता है कि मैंने इतनी इतनी करेंसी इशू करी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है। क्लियर है? एक और एग्जांपल की बात करते हैं यहां पर। अगला एग्जांपल है नेशनल वेल्थ। क्या है? नेशनल वेल्थ। देखिए जी, नेशनल वेल्थ क्या होती है? नेशनल वेल्थ, देखो जी, नेशनल वेल्थ भी स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर नहीं होता, ये किस में होता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे ही पूछूं आपकी वेल्थ क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि सर मेरी वेल्थ तो 1 करोड़ रुपए की है, या मेरी वेल्थ जो है वो 5 करोड़ रुपए की है। तो ये क्या है? अगर 5 करोड़ बोला तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे थी ना, ये वेल्थ तो बदलती रहती है, वेल्थ चेंज होती रहती है। तो जब हमने मेजर किया उस टाइम पे ये क्या थी? जो भी इसकी वैल्यू होगी वो रही होगी, सेम एज इट इज। ऐसे अपनी कंट्री के लिए हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल बताता हूं आपको इसका अच्छा सा। नेशनल वेल्थ भी मैंने बता दिया, मनी सप्लाई भी बता दिया। यहां पर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस, कोई भी दो जगहों का डिस्टेंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू उत्तर प्रदेश या बिहार या मुंबई या अदर कंट्री, अदर कोई प्लेस जो भी है, हमने कोई दो प्लेस ले लिए। मैंने कहा मैं अपने विलेज का लेता हूं। दिल्ली से अगर मैं अपना विलेज देखूं, दिल्ली से अगर अपना विलेज देखूं उत्तर प्रदेश, तो मेरे विलेज का जो टोटल डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। क्या है? 250 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये भी आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। क्यों होगा? स्टॉक वेरिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिल्ली से और यूपी का जो डिस्टेंस है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करा गया होगा, और ये तो नहीं है कि डिस्टेंस चेंज होता रहता बार बार। क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा ना, तो इसलिए क्या होगा? ये स्टॉक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर हम। ये भी एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल है। वाटर इन द टैंक, इन द टैंक। ठीक है जी, मैंने क्या कहा? टैंक, टैंक में पानी है। वाटर इन द टैंक मतलब एक टैंक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा? एक टैंक में पानी है मतलब स्टोर है, फिक्स होगा, तो ये भी आपका स्टॉक होगा। और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहूं कि 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को ट्यूसडे था, तो ये क्या है? ये भी एक स्टॉक होगा, क्योंकि अगर वो था ना तो कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि 31 दिसंबर को ही क्या हो जाए? वेनेसडे हो जाए, और 31 दिसंबर को ही मंडे हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो हम आगे चलते हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? और इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इसमें आप और अगर ऐड करना चाहो तो ये भी कह सकते हो, टोटल मारुति कार प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे ही क्या पढ़ेंगे? अभी फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं आपको। तो
अभी हम बात करने वाले हैं फ्लो वेरिएबल्स की। फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं? फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स which is measured at a which is made measured over a period of time। मतलब इसका यह है कि फ्लो वेरिएबल्स वे सभी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किसी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, लाइक 1 ईयर, 1 आवर, 1 डे एंड 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 2 ईयर, लाइक दैट। ओके, यहां तक क्लियर है? ये समझ में आता है? मतलब फ्लो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। मतलब ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसको या तो पूरे दिन में मेजर करते हैं या पूरे ईयर में या फिर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है 1 ईयर, 1 डे, 1 मंथ, ये सब होता है। क्लियर है? तो देखिए, अब मैं इसके एक दो एग्जांपल्स आपको बताता हूं। एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके? देखो जी, इसमें हम ले सकते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्यों होती है? क्योंकि नेशनल इनकम को हम किसी पर्टिकुलर या किसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। ये एक साल के अंदर काउंट करी जाती है, इसीलिए क्या होता है ये हमारा फ्लो वेरिएबल्स होता है। और एक साल के बीच में ये फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कम ज्यादा ये चेंजेस होता रहता है। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत है नहीं? ओके, इसके बाद आप ले सकते हो इसमें डेथ रेट। डेथ रेट भी ले सकते हो, डेथ रेट। दूसरा आप इसमें वर्थ रेट ले सकते हो, वर्थ रेट। देखो जी, वर्थ रेट, डेथ रेट, ये क्या है? ये कभी भी फिक्स नहीं होती, ये कम ज्यादा होती रहती है। और जब कोई चीज कम ज्यादा होती रहती है तो वो फ्लो वेरिएबल्स के अंदर आती है। क्लियर है? और इसमें ले सकते हो आप पॉकेट मनी भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी चेंज होती रहती है। आप इसमें एक्सपेंडिचर ले सकते हो, एक्सपेंडिचर भी हमारे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, पॉकेट मनी हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हो, वाटर फ्लो फ्रॉम द टैंक। टैंक से बहता हुआ पानी, या टैंक चल रहा है पानी निकल रहा है, तो मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फ्लो वेरिएबल्स होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं, क्या होता है डिफरेंस। क्लियर है? जब भी आप डिफरेंस करोगे तो एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान कौन सी रखनी है कि हम डिफरेंस को किस तरीके से प्रेजेंट करें, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन का भी यहां पर डिफरेंस में जो फॉर्मेट होता है उसका भी हाफ नंबर मिलता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेशन एक बार दिखानी पड़ेगी, तो मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं एक बार। तो देखिए, अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, मतलब स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में डिफरेंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, बेसिस लिख लेंगे, स्टॉक वेरिएबल्स लिख लेंगे और फ्लो वेरिएबल्स लिख लेंगे। इसके बाद हमें स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग में फर्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको मीनिंग। मीनिंग में आपको क्या कर देना है, यहां पर डेफिनेशन कॉपी कर देनी है, डेफिनेशन लिख देनी है। मैंने आपको बता दिया था स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहां लिख देना। दूसरा मैंने डेफिनेशन है लिखवाई थी, यहां कॉपी कर देना। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम डायमेंशन की बात करते हैं। टाइम डायमेंशन, टाइम डायमेंशन मतलब हमारे इसमें टाइम डायमेंशन होता है नहीं होता है। देखो जी, स्टॉक वेरिएबल्स के अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता है बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो देयर इज नो एनी टाइम डायमेंशन, मतलब यहां पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर? यहां पर इट हैज टाइम डायमेंशन बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होती है, इसलिए यहां पर क्या होता है, डायमेंशन, टाइम डायमेंशन होता है। क्लियर है? यहां पर टाइम डायमेंशन होता है और इसमें नहीं होता है। क्लियर है?
नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो नेचर की बात करते हैं हम। नेचर में क्या होता है, देखो जी, नेचर ये क्या होता है, ये स्टैटिक नेचर का होता है। स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट होते हैं और फ्लो वेरिएबल्स जो होते हैं वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है। लास्ट में आप एक एग्जांपल दे देना। एग्जांपल में आपको भी बहुत सारे बताया था, एग्जांपल्स में क्या दोगे आप, एग्जांपल्स में यहां पर दे देना आप। स्टॉक वाले में अगर आप दोगे तो यहां पर नेशनल वेल्थ दे सकते हो, नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई, वाटर इन दी टैंक, ये दे सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस दे सकते हो। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर है। इसके बाद यहां पर मैं अगर आपको बताऊं इसमें एग्जांपल में, तो यहां पर आप नेशनल इनकम, इसका एग्जांपल दे सकते हो। नेशनल इनकम, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉकेट मनी, एक्सपेंडिचर, और यहां पर प्रोडक्शन भी दे सकते हो आप, क्वालिटी दे सकते हो आप। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आज का पूरा की पूरा टॉपिक था, क्या, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। आई होप कि आपको मेरा पूरा की पूरा क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको स्टडी करने में। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।